Hello everybody, welcome back to BSc G इग्नू चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ BCHCT 137। सो लेट्स बिगिन विद SAQ1। SAQ1 का क्वेश्चन हम रीड करते हैं। उसने कहा है कि CR3 SCN bonded thiocyanate complex slowly rearranged to give them n-bonded CR3 and CS isocyanato complex KN compound। तो हमें उस बारे में कमेंट करना है। ओके, सो डिस्कस करते हैं हम इसके आंसर को। एक्चुअली बात ये है कि CR3 SCN जो है ना, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है। लिंकेज आइसोमर्स होते हैं विथ एन एम्बिडेंटेड लिगेंड, विथ एन एम्बिडेंटेड लिगेंड। बस यही उसका रीजन है। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड SAQ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Write down all possible isomers of CO, Cl2, En2, NO2 and give their names। ओके, हमें पॉसिबल आइसोमर्स बनाने हैं, इसके लिखने हैं एंड उसका नाम भी बताना है। तो पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड विल बी जिसका नाम भी बताने बोला गया था, तो बताते हैं नाम भी। नाम जो नेम है वो है आयोनाइजेशन आइसोमर। अब यही आयोनाइजेशन आइसोमर टर्न करके इट मे फॉर्म अ लिंकेज आइसोमर, दैट इज दिस लिंकेज आइसोमर। So these isomers would constitute and that will be called as structural isomer. Structural isomers, and they can give cis form, they can give trans form. So let me show you what is cis form, what is trans form. ये एक फॉर्म हो गया, दूसरा फॉर्म ये हो गया। ओके एवरीवन, सो ये हो गया दो फॉर्म जो कि मैंने फिगर में शो कर दिया। नाउ आई एम रैपिंग इट एंड लेट्स बिगिन विद SAQ3। हम SAQ3 को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ने दो। लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। But what is your question? Classify each of the following complexes as either high or low spin. Okay, so कुछ complexes दिए गए हैं और उन्हें हमें मतलब बताना है कि either it is a high or a low spin and we have to also explain it. So सबसे पहला वाला हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट वाला फॉर्म देखते हैं, वेरी फर्स्ट। तो स्पिन क्या हो जाएगा?
हाई हो जाएगा, जिसका मैग्नेटिक वैल्यू क्या है 4.6 BM, वेयर इज सेकेंड वाले का लो स्पिन with a value of magnetic moment 1.9 BM. After that, now here Fe2 plus contains which belong to D6 system. ठीक है, तो इसके वजह से ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा 0, which will indicate that the 6d electrons are paired up यहाँ पे इसके लिए, so the 6 are paired up, hence the compound is of low spin. and क्योंकि 6d इलेक्ट्रॉन्स में से सारे ही paired up हैं तो हो जाएगा स्पिन लो स्पिन, स्पिन जो है वो हो जाएगा लो स्पिन. रफ करती हूँ इसको मैं. ओके, उसके बाद में FeH2O 6 3+ में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड Fe3+, सो इंडिकेट करता है कि देयर इज नो पेयरिंग ऑफ D electrons. There is no pairing of D electrons of Fe+3 ion. ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पर क्या हो गया हाई स्पिन. तो इस वजह से ही मतलब इस वे से हमने एक्सप्लेनेशंस देते हुए ये बता दिया कि किसका स्पिन हाई है एंड किसका स्पिन लो है. आपकी फर्स्ट का, सेकेंड का, एंड देन FeNO 264- का, एंड देन फाइनली फोर्थ वन का. ठीक है, ओके. सो मूव करते हैं हम SEQ, मतलब नेक्स्ट SEQ की तरफ, एंड दैट इज योर SEQ4. सो लेट मी अगेन रीड द क्वेश्चन फास्ट. क्या बताया है, गिव द डिफरेंसेस बिटवीन द इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. हमें इनर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिफरेंस बताने के लिए बोला गया है. So for that we have to make a chart. I think it is visible on the board. This box is visible in the board. Yes, it is visible. So सबसे पहले यहाँ पे ये हो गया आपका इनर के लिए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए. मैं इनर लिख रही हूँ, सिर्फ समझ जाना. ये हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए. फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, स्ट्रॉन्ग फील्ड, यहां पर वीक फील्ड. लो स्पिन लिगेंड, यहां पर हो जाएगा हाई स्पिन लिगेंड. नेक्स्ट पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन DsP2, जहां पे 1 ऑर्बिटल ऑफ 3D, एक 3D का ऑर्बिटल, 1 3D orbital and 1 orbital of 4s and 2 orbital of 4p. देखो मैं 1 और 2 सिर्फ लिख रही हूँ, ऑर्बिटल नहीं लिख रही हूँ बिकॉज इतना स्पेस ही नहीं है. तो उसको समझ जाना है कि आई एम राइटिंग हियर 1 ऑर्बिटल ऑफ 3D, 1 ऑर्बिटल ऑफ 4s, 2 ऑर्बिटल ऑफ 4p. वही हम नेक्स्ट आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में अगर देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि sp3 है तो 1 ऑर्बिटल किसका हो जाएगा 4s का, और 3 ऑर्बिटल किसका हो जाएगा 4p का. राइट, 1 ऑर्बिटल s का एंड 3 ऑर्बिटल 4p का. बिकॉज आई नो इट वेरी वेल कि s में एक ही ऑर्बिटल होता है, उसमें इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, और p में 3 होता है. तो अगर यहाँ sp3 है तो s एक हो गया s के लिए 4s और 3 हो गया 4p के लिए. इस तरह से 3 हो गया 4p के लिए. उसी तरह से यहाँ पे 1d 1s एंड 1p के लिए. इस तरह से यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट,
and it is the last point. Is inner orbital complex में स्क्वायर प्लेनर शेप होगा, स्क्वायर प्लेनर का शेप होगा. आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में टेट्राहाइड्रल शेप होता है, टेट्राहाइड्रल शेप होता है. हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं डिस्कशन को. सबसे पहला डिफरेंस ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. सबसे पहला डिफरेंस ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड, आउटर का वीक फील्ड. लो स्पिन लिगेंड, आउटर में हाई स्पिन लिगेंड. DsP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका स्क्वायर प्लेनर शेप एंड इसका टेट्राहाइड्रल शेप. आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, सारे के सारे SAQ क्वेश्चंस, एंड बाकी इसके टर्मिनल क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एवरीवन.